अजीज तलबा व तालबात, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम लोग स्टडी करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को इन डिटेल डिस्कस किया था, लेकिन आज हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में स्टडी करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, डू यू नो कि एक जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको हम स्टडी करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ एन एयर पॉल्यूटेंट, इट इज़ हेल्थ हैज़र्ड बीइंग हाईली पॉइजनस गैस। ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जहरीली है। बीइंग कलरलेस एंड ऑडरलेस, इट्स प्रेजेंस कैन नॉट बी नोटिस्ड ईजिली और रेडिली व्हेन इनहेल्ड। इट बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन मोर स्ट्रॉन्गली देन ऑक्सीजन। जब हम लोग इसको अपने अंदर इनहेल करते हैं तो ये ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच होती है रादर देन ऑक्सीजन, दस हिंडरिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी, जिससे जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई जो मुतासिर होती है। एक्सपोजर टू हायर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ज़्यादा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हम इनहेल कर लें उससे हमारा हेडेक और फटीग जो है वो इंक्रीज़ होता है। इफ़ इनहेल्ड फॉर लॉन्गर टाइम इट रिजल्ट्स इन ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ और अल्टीमेटली डेथ। और अगर ज़्यादा हम लोग इनहेल कर लें तो उससे जो है हमें डिफरेंट जो है सांस लेने में मुश्किलात और डेथ का भी सामना करना पड़ सकता है। डेट इज़ द रीज़न वाई बर्निंग इज़ नॉट अलाउड इन क्लोज प्लेसेज। यही वजह से जो है जलाना जो है वो बंद जगहों पर मना है। इट इज़ एडवाइज टू स्विच ऑफ कोल और गैस हीटर्स बिफोर गोइंग टू स्लीप। इसलिए नसीहत की जाती है कि अक्सर औकात आपने देखा होगा कि लोग हीटर यूज़ करते हैं सर्दियों में, दिन वो कहते हैं कि हीटर जो है वो बंद करके सोना है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी एक्सेस हो जाती है, जिससे आपकी जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो मुतासर होती है। ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है और इसके अलावा डेथ भी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फ़र कंपाउंड। सल्फ़र कंपाउंड्स जो हैं हमने देखा कि जो हमारी एनवायरनमेंट है वो सल्फ़र गैस पर भी कंसिस्ट करता है। नेचुरली अकरिंग सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड आर इमिटेड इन द बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वॉल्केनिक गैसेस एंड फॉरेस्ट फायर्स। अगर देखा जाए नेचुरली तो जो सल्फ़र है वो ऐसे कंपाउंड्स पर कंसिस्ट करता है जो कि ऑर्गेनिक मैटर के बैक्टीरियल डिके से हमें इमिट होते हैं फॉरेस्ट फायर, जंगलों को जलाने से। But the concentration of sulfur containing compound in the atmosphere because of the natural sources is very small as compared to the concentration of those compounds emitted by fossil fuels combustion in automobiles and industrial units. About 80% of the total sulfur dioxide is released by the combustion of coal and petroleum products. फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो सल्फ़र कंटेन करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं आर बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी। फॉसिल फ्यूल जो हैं उनको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जलाया जाता है। सल्फ़र इन द फ्यूल फॉर्म ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र जो है फ्यूल की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र्स आर एस्केप इनटू द एयर। जो ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र हैं वो हवा में एस्केप किए जाते हैं, फैलाए जाते हैं। दे आर द एयर पोल्यूटेंट्स। ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र डिसॉल्व इन वाटर, पानी में हल हो जाते हैं और उससे एसिड रेन जो है वो फॉल होती है और जहरीली जो हमारा अर्थ है उसको जहरीला कर देती हैं। इसके हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। 2 मेन इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस हैविंग इरिटेटिंग स्मेल। इसकी जो ये कलरलेस होती है यानी इसका कोई रंग नहीं होता और स्मेल भी इसकी बहुत ज़्यादा चिरचिराने वाली होती है। इट कॉजेज सफोकेशन, इससे दम घुटता है, इरिटेशन होती है और हमारे जो सांस लेने के मसाइल हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं, स्पेशली दमे के मरीज़ों के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड विच डैमेजेस बिल्डिंग एंड वेजिटेशन। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करती है जिससे जो बिल्डिंग्स हैं और जो हमारी फसलें हैं, सब्जियां वगैरह वो डिस्टर्ब होती हैं। टू कंट्रोल पोल्यूशन बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव सल्फर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे आर
बिफोर दे आर बर्न। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़रूरी है कि जो सल्फ़र है उसको रिमूव किया जाए फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। जैसे जलने से पहले ही, फॉसिल फ्यूल के जलने से पहले हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड को, गैस को ख़त्म करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो भी नेचुरली अकरिंग है। Naturally occurring oxide of nitrogen, mainly nitric oxide, and produced by electrical engineering, lightning in air. Combustion of fossil fuels in internal combustion engines in thermal power stations and factories, where a huge amount of coal is burnt. Nitrogen monoxide is formed by the direct combination of nitrogen and oxygen. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है जब हम लोग कंबाइन करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है, इसमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 1 + 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये कंबाइन होकर हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। हाउएवर इट क्विकली रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे ही ये एयर के साथ रिएक्ट करता है तो इससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो वो बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। इसकी फॉर्मेशन देखी जाए तो हमारे पास नीचे इक्वेशन है, 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होती है तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन इन द एयर इज़ नॉर्मली अनरिएक्टिव। जो नाइट्रोजन है वो हवा के अंदर मोस्टली रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ मिलकर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो बना देती है। ये गैसेस जो हैं वो हवा में फैलती हैं जिनको पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो पानी में हल हो जाते हैं और एसिड रेन जो है वो कॉज करते हैं, जो कि फिर ज़मीन पर असरअंदाज और मुतासिर करती है बुरी तरह से। मिक्सचर ऑफ दीज गैसेज रिप्रेजेंटेड एज नाइट्रोजन NOx enters in the air through automobile exhaust chimneys of the thermal power station and factories. It irritates breathing passage. ये हवा जो सांस लेने का अमल है उसको ख़राब करती है। These oxide form nitric acid, और ये ऑक्साइड जो है नाइट्रिक एसिड बनाते हैं जब ये वाटर वेपर्स के साथ हवा में जो है रिकम्बाइन होते हैं। नाइट्रिक एसिड इज़ द कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। नाइट्रिक एसिड जो है वो एसिड रेन यानी तेज़ाबी बारिश में का एक मेन कंपोनेंट है। इट्स इफेक्ट विल बी डिस्कस इन सेक्शन 14.4। हम लोग जो है एसिड रेन के इफेक्ट जो हैं आगे इस चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। जो है हमारे पास अब रोल ऑफ गवर्नमेंट है कंट्रोल पोल्यूशन में, कि गवर्नमेंट का किरदार किस कदर अहम है। कॉजिंग एयर पोल्यूशन थ्रू ऑटो एग्जॉस्ट इज़ द मोस्ट कॉमन एयर पोल्यूटिंग एक्ट विच इज़ एन एवरेज citizen commits daily for hour without considering its consequences. Poisoning the air is creative big problem that has local, regional and global effects. Government should do short-term as well as long-term planning to preserve the natural world, because without a healthy natural environment there will be no healthy human, plants and animals. First of all, quality of fuel must be improved by adding anti-knocking agents and fuels. At the same time, automobile combustion engines must be efficient so that they should burn the fuel completely. No unburned hydrocarbon molecules should not come out of the exhaust. So government must guide the people to use converters in auto exhaust. इसमें जो है हुकूमती तदाबीर दी गई हैं कि हुकूमतों को नसीहत की गई है कि हुकूमत ये करे, हुकूमत जो है वो जो है लोगों पर पाबंदी लगाए कि वो ज़्यादा फ्यूल जो है वो मतलब वेस्ट ना करें. फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ एयर पोल्यूटेंट बिकॉज ऑफ द impurities and complex molecules nature of the hydrocarbon. Government should promote the use of alternative fuels such as methanol, ethanol and biodiesel. These fuels are less polluting than hydrocarbon fuel as their molecules are simple and burn completely in the engine. Their burning produces less carbon monoxide, soot and other pollutants. The government must plan to avoid using carbon dioxide producing fuels as it is a greenhouse gas. It should go to the battery powered electric vehicles. Government should provide efficient transport in a big cities so that people should avoid using their own vehicles. जिससे क्या है जो गवर्नमेंट जो है वो अपना जो व्हीकल है इसको यूज़ करने से घबराए और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को यूज़ करें. आपको पता है कि जो ये जो है पोल्यूशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन कोज करती है. नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी वजह से हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ एसिड रेन. एसिड रेन जो है हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, ये मिलकर जो है एसिड रेन कॉज करते हैं और एसिड रेन जो है वो फिर अर्थ पर फॉल करती है. एज यू हैव स्टडीड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोवाइड ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन इन एयर. रेन वाटर जो है वो कन्वर्ट होता है इंटू सल्फ़र डाइऑक्साइड इंटू सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन इंटू नाइट्रिक एसिड.
नॉर्मल वाटर रेन जो है वो वीकली एसिडिक होती है, क्योंकि उसके अंदर जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है हवा के अंदर वही मिक्स होकर जो है वो जो रेन है वो फॉल हो रही होती है। इट्स pH इज़ अबाउट 5.6 to 6। इसकी जो pH है वो 5.6 to 6 यानी एसिडिक होती है। लेस देन 7 है तो ये एसिडिक है। बट रेन वाटर ऑन डिजॉल्विंग एयर पोल्यूटेंट्स बिकम मोर एसिडिक एंड इट्स pH reduces to 4। Thus, acid rain is formed on dissolving acidic air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide by rainwater. Figure 14.8 shows how oxide of sulfur and nitrogen are converted into acid. These acids dissolve in rainwater and damage soils, एनिमल्स, प्लांट्स एंड एक्वेटिक लाइफ, जिससे क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी है, हमारे जो जानवर हैं, हमारे पौधे हैं और हमारी जो आबी हयात है यानी कि पानी में रहने वाली मखलूक है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अब देखा जाए हमारे पास जो एसिड रेन है उसके, अब जैसा कि एसिड रेन में हमारे पास 2 मेन कंस्टिट्यूंट हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो है आगे फर्दर जो है अपनी प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कि ज़्यादा हवा पर मुतासिर करती हैं, हमारे माहौल को मुतासिर करती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए हमारे पास तो नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड एक मेन पॉल्यूटेंट है जो कि हवा को ख़राब करता है, और हवा जो है देन वो वाटर वेपर के साथ मिक्सअप होके एसिड रेन कॉज करती है, और वो एसिड रेन जब अर्थ पर पड़ती है तो उससे हमारी जो पानी है, हमारे जो मिट्टी है, जानवर हैं, पौधे और आबी हयात है वो सब के सब मुतासिर होते हैं।